गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी फाइनल ईयर का 4th पेपर टूल्स टेक्निक में टॉपिक है आपका साइटोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। तो साइटोलॉजिकल टेक्निक की आवश्यकता कहाँ पर होती है, क्यों होती है। जैसे मान लीजिए हमारे कई सारे हिस्टोलॉजिकल प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे कि किसी सेल की स्ट्रक्चर हमें जाननी है, टिश्यू की स्ट्रक्चर, ऑर्गन की स्ट्रक्चर, तो इसके लिए हमें साइटोलॉजिकल टेक्निक की आवश्यकता होती है। कोई भी सेल जो है उसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उन ऑर्गेनेल्स को देखने के लिए साइटोलॉजिकल टेक्निक या स्टेनिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग ऑर्गेनेल्स के लिए अलग अलग स्टेन चाहिए होते हैं, जिससे कि और अच्छा स्ट्रक्चर हम सेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे साइटोलॉजिकल टेक्निक। तो सेल यहाँ पर एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर दे रखा है एनिमल सेल का, जो टिपिकल एनिमल सेल्स होती है उसमें कौन सी संरचना है। जैसे सेंट्रियोल है, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, peroxisomes, mitochondria, lysosome, plasma membrane and rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum पाई जाती है। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं कि सेल क्या होती है। सेल्स आर ट्रांसपेरेंट and optically homogeneous organization. They can be observed either directly or after preservation. For direct observation, the specimen needs sufficient contrast. Direct observation is possible by using vital stain. ये कौन से स्टेन हैं जिनसे हम सेल को स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर वाइटल स्टेन की बात की गई है। तो वाइटल डाइज और स्टेन्स आर टेकन अप बाय लिविंग सेल विदाउट किलिंग देम। They selectively stain intracellular structure without affecting cellular metabolism and functions. For example, Janus green bee. Janus green bee selectively stains mitochondria, Golgi apparatus, and nuclear chromatin in a dividing cell can be stained by methylene blue, neutral red dye and Congo red dye can be used to stain each cell. तो अलग अलग संरचनाओं के लिए अलग अलग स्टेन पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियर क्रोमेटिन, जेनस ग्रीन बी से हम स्टेन कर सकते हैं। और जैसे डीएनए वगैरह है तो इनमें मैथिलीन ब्लू, और इसी तरह से कॉन्गो रेड है जो ईस्ट सेल को स्टेन करने में सहायता करता है या यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, प्रिजर्व एंड स्टेन टिश्यू फॉर डिटेल माइक्रोस्कोपिक स्टडी। टिश्यू कंटेनिंग सेल्स आर पास्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस। द स्टेज ऑफ सेल preparation on a glass slide involves healing, fixation, dehydration, embedding, sectioning, staining and mounting. तो फर्स्ट स्टेप है कीलिंग और फिक्सेशन। दिस प्रोसेस causes sudden death of cell or tissue and preserve freshly killed tissue in as lifelike a condition as possible. A good fixative prevents bacterial decay and autolysis. It will also make different cell components more visible and prepare the cell for staining. The commonly used fixatives are acetic acid, formaldehyde, Woven solution and Cornish fluid. ये सारे फिक्सेटिव हैं जो कि अच्छे फिक्सेटिव हैं, यूज़ किए जाते हैं सेल को या टिश्यू को फिक्स करने के लिए, जिससे कि बैक्टीरियल डीके और ऑटोलाइसिस की क्रिया रोकी जा सकती है। नेक्स्ट स्टेप इज डिहाइड्रेशन। इन दिस प्रोसेस वाटर वेपर आर रिमूव्ड फ्रॉम सेल और टिश्यू
यूजिंग केमिकल एजेंट, इट इज़ डन बाय यूजिंग एथेनॉल एंड बेंजीन। जैसे कि कोई भी सेल या टिश्यू है उसका डिहाइड्रेट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो बैक्टीरियल डीके हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सही स्ट्रक्चर हमें प्राप्त नहीं होती है, तो केमिकल से इन्हें डिहाइड्रेट किया जाता है, जिसमें मोस्टली यूज़ किया जाता है इथेनॉल एंड बेंजीन। थर्ड स्टेप इज़ एम्बेडिंग। द टिश्यू आर इनफिल्टर्ड विद molten paraffin wax. It hard ends up on cooling and provides enough support to allow this section. Very thin section need to be taken for electron microscopy. Hence plastic are used for embedding. जो टिश्यू डिहाइड्रेट किया गया है प्रिजर्वेशन के बाद में, उसको एम्बेडेड किया जाता है। पैराफिन वैक्स में कर सकते हैं और प्लास्टिक में भी, जिससे कि उसके अच्छे फाइन वेरी थिन सेक्शन काटे जा सकें और माइक्रोस्कोप के नीचे देखे जा सके। फोर्थ पॉइंट इज सेक्शनिंग। द एम्बेडिंग मटेरियल इज कट इनटू थिन सेक्शन ऑफ नीडेड थिकनेस। इट इज़ डन बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोटोम। सेक्शनिंग के लिए एक माइक्रोटोम मशीन होती है, जिसमें जो एम्बेडेड टिश्यू होता है वह लगाया जाता है और एक ब्लेड की सहायता से एकदम पतले से सेक्शन काटे जाते हैं। देन स्टेनिंग। फिफ्थ स्टेप इज स्टेनिंग। द सेक्शंस आर इमर्स्ड इन डाइज। द स्टेन सम स्ट्रक्चर बेटर देन अदर। फॉर एग्जाम्पल साइटोप्लाज्म स्टेन पिंक विद इयोसिन, न्यूक्लियस स्टेन ब्लू विद हिमेटॉक्सिलिन और रेड विद सैफ्रनिन। ये जो स्टेन होते हैं, इनसे टिश्यू को स्टेन किया जाता है। देन सिक्स्थ स्टेप इज अगेन डिहाइड्रेशन। स्टेन सेक्शन आर इमर्स्ड इन इथेनॉल टू रिमूव वाटर। द टिश्यू बिकम मोर ट्रांसपेरेंट। Dehydration is done gradually by using a series of increasing concentration of ethanol in water. Finally, the section is placed in absolute alcohol. जैसे डिहाइड्रेशन प्रोसेस में अल्कोहल सीरीज में से टिश्यू को पास आउट किया जाता है। 30%, 50%, 70, इसी तरह से 90% इयोसिन में स्टेन किया जाता है। फिर उसके बाद में एब्सोल्यूट अल्कोहल, जाइलिन, ये सारे के सारे ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं टिश्यू की, जिससे कि और फाइन क्लियर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे। लास्ट स्टेप इज माउंटिंग। माउंटिंग में क्लीन सेक्शन आर माउंटेड ऑन ए स्लाइड यूजिंग ए सूटेबल मीडियम लाइक कनाडा बाल्सम। ए कवर स्लिप इज एडेड एंड मीडियम इज अलाउड टू ड्राई। जो टिश्यू होता है उसको स्लाइड पे लिया जाता है, कनाडा बाल्सम से फिक्स किया जाता है और एक कवर स्लिप की सहायता से उसको टिश्यू पे रखते हैं और उसके बाद में ड्राई होने के बाद में इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है और हमें सेल टिश्यू की प्रॉपर फाइन स्ट्रक्चर प्राप्त होती है।